हम में से कई लोग बुद्ध से परिचित हैं, जिन्होंने सांसारिक आसक्तियों को त्याग कर एक ऐसा मार्ग बनाया जिसने हमारे चारों ओर की कठोर वास्तविकताओं के बावजूद मानसिक शांति का वादा किया। लेकिन क्या हम क्रांतिकारी बुद्ध को जानते हैं, जो इतिहास में खो गए हैं क्योंकि उन्होंने उन धारणाओं को चुनौती दी जिन्हें अधिकांश लोग स्वाभाविक मानते हैं कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने के लिए बने हैं, जबकि अन्य को अनुसरण करना चाहिए। एक जिन्होंने अपने नेतृत्व का त्याग किया और दो राज्यों के बीच युद्ध को टालने के लिए पारिवारिक जीवन का बलिदान किया। क्या हम उस बुद्ध को जानते हैं जिन्होंने योग्यता और नेतृत्व के विचारों पर आधारित समाज की अवधारणा को चुनौती दी थी? ऐसे विचार जिनको सबसे प्रगतिशील समाज भी स्वाभाविक मानते हैं। बुद्ध के जन्म के 2500 साल बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की नवयान ने पाली कैनन की व्याख्या की और मानवता को बुद्ध का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ये बुद्ध जिसे आप खोजने जा रहे हैं वह है जिसने सभी व्यक्तियों के जीवन की समृद्धियों और सभी के द्वारा उपलब्धियों और सार्वभौमिक सुख की समान संभावना का अधिकार घोषित किया। प्रबुद्ध का स्वर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उभरा, जब भारतीय उपमहाद्वीप में पदानुक्रमित राजतंत्र और अधिक समानतावादी समाजों के बीच टकराव हो रहा था। उस समय बुद्ध शाक्य नामक राज्य का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी दुनिया में समानतावादी सिद्धांतों का समर्थन किया जहां शक्ति की गतिशीलता तेजी से बदल रही थी। बुद्ध ने लगभग 10,000 ईसा पूर्व के समानतावादी दृष्टिकोण को विरासत में प्राप्त किया, जो प्रारंभिक मानव समाजों को चिन्हित करता है। एक राजकुमार के रूप में उन्होंने योद्धा, व्यापारी और बौद्धिक अभिजात वर्ग के प्रभुत्व को अस्वीकार कर दिया, जो समाजों पर हावी थे। उन्होंने सामाजिक विभाजनों का विरोध किया, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व में मंदिर नगरों के साथ शुरू हुए, क्योंकि सत्ता केंद्र लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास एकीकृत हो गए थे। इस समय तक सिंधु घाटी सभ्यता का समानतावादी लोकाचार कम हो गया था। जैसे जैसे राजतंत्रीय राज्य 2000 ईसा पूर्व से बढ़ते गए, भारतीय उपमहाद्वीप के वे हिस्से जिन्होंने अभी भी अपने समानतावादी ढांचे को बनाए रखा था, ने एक मजबूत असंतोषपूर्ण स्वर बनाया, जो विश्वास और एकजुटता की वकालत करता था, एक समाज में जो परिवर्तन और उथल-पुथल से भरा था। हमारे साथ जुड़े जब हम बुद्ध की रोमांचक यात्रा में गहराई से उतरते हैं, जिनकी 4 महान सत्य की शिक्षाएं पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। सिद्धार्थ शाक्य कुल में जन्मे थे, जो अधिक समानतावादी था, हालांकि अभिजात वर्ग के बीच रोटेशनल नेतृत्व था। उल्लेखनीय ये था कि बचपन में भी सिद्धार्थ रोटेशनल नेतृत्व मॉडल को स्वीकार नहीं कर सके। अपने पिता के खेत में विश्राम करते और चिंतन करते हुए वो श्रमिकों को खेत में कड़ी मेहनत करते देखते और पूछते, ये कैसे सही हो सकता है कि श्रमिक कड़ी मेहनत करें और मालिक उनके श्रम के फल पर जिएं। इसी तरह जब उन्हें शिकार यात्राओं पर आमंत्रित किया जाता तो वे कहते, मुझे निर्दोष जानवरों को मारते देखना अच्छा नहीं लगता। ये चिंतन उनके परिवार द्वारा अच्छी तरह से ग्रहण नहीं किए गए, जिन्होंने उन्हें उनके योद्धा वर्ग के कर्तव्यों की याद दिलाई। अपनी सौतेली माँ को उन्होंने उत्तर दिया, यदि सभी क्षत्रिय एक दूसरे से प्रेम करते तो क्या वे बिना एक दूसरे को मारे भी अपने राज्यों की रक्षा नहीं कर सकते थे? सिद्धार्थ की शिक्षाएं उनके मित्रों में शामिल थीं, जैसे विचारों पर ध्यान करना, क्या मैं खुश रहूं? क्या मेरे रिश्तेदार खुश रहें? क्या सभी जीवित प्राणी खुश रहें? अपनी युवावस्था में सिद्धार्थ ने यशोधरा से विवाह किया और उनका एक पुत्र राहुल हुआ। उनके पिता चाहते थे कि वे एक विशिष्ट शासक वर्ग की जीवनशैली जिएं, धन और हरम के सुखों में लिप्त रहें। इसके बावजूद सिद्धार्थ ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इन महिलाओं की इच्छाएं मुझे तब तक प्रसन्न नहीं करती जब तक कि उनमें सच्चाई न हो। यदि आत्मा और शरीर का कोई मिलन नहीं है तो मैं इसे नहीं कह सकता। 20 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ संघ में शामिल हो गए, जहां वे एक समर्पित सदस्य थे। 28 वर्ष की आयु में शाक्य राज्य और पड़ोसी कोलियास के बीच जल संसाधनों को लेकर विवाद हुआ, जिसके परिणामस्वरूप टकराव हुआ।
सिद्धार्थ ने युद्ध का विरोध करते हुए कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता। ये केवल एक और युद्ध के बीज बोता है। मैं महसूस करता हूँ कि शाक्य लोगों को युद्ध की घोषणा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने ये कहते हुए विरोध जारी रखा कि शाक्य और कोलियास करीबी रिश्तेदार हैं। उनके लिए एक दूसरे को नष्ट करना अनावश्यक है। प्रधान ने तर्क दिया कि लड़ाई एक सैनिक का कर्तव्य है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, धर्म मेरी समझ में ये है कि वैमनस्य से समाप्त नहीं होता, इसे केवल प्रेम से जीता जा सकता है। सिद्धार्थ के निवेदन के बावजूद संघ ने उनके परिवार को सामाजिक बहिष्कार का आरोप लगाकर धमकी दी, यह मांग की कि वे अपनी जमीन छोड़ दें। हताश होकर सिद्धार्थ ने कहा, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, उन्हें दरिद्र न बनाएं। वे निर्दोष हैं, मैं दोषी हूँ। इसके बजाय मुझे निर्वासन में भेज दें। सिद्धार्थ ने तब सुझाव दिया कि वो एक तपस्वी बन जाएं और देश छोड़ दें। अपनी मां को ये घोषणा करते हुए वो रो पड़ी और कहा, हमने युद्ध की बुराइयों के बारे में बात की थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि तुम इस हद तक जाओगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मुझे भी नहीं लगा कि यह इस हद तक पहुंच जाएगा। मुझे उम्मीद थी कि मैं शांतिपूर्ण समाधान से संघ को जीत लूंगा। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा से पूछा, आप मेरे तपस्वी बनने के निर्णय के बारे में क्या सोचती हैं? यह उम्मीद करते हुए कि वो गिर पड़ेंगी। उनकी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये थी कि उन्होंने उत्तर दिया, आपके स्थान पर मैं और क्या कर सकती थी? आपने सही निर्णय लिया है। आपको मेरी सहमति और समर्थन है। यदि मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। मैं केवल इसलिए आपके साथ नहीं जुड़ सकती क्योंकि राहुल है। चिंता न करें, मैं उसके वापस लौटने तक उसकी देखभाल करूंगी। उनकी बातों से अभिभूत होकर सिद्धार्थ ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर भाग्यशाली महसूस किया। उन्होंने उनसे राहुल को लाने के लिए कहा, उस पर पितृवत दृष्टि डाली और चले गए। जब सिद्धार्थ दूर थे तो लोग झंडे लेकर यह कहते हुए काफी प्रदर्शन कर रहे थे कि कोलियास हमारे भाई हैं। भाइयों के खिलाफ लड़ना गलत है। इसलिए ये प्रस्ताव रखा गया कि सिद्धार्थ के प्रस्ताव को लागू किया जाए और दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण समझौते पर आ सकें। ये खबर सिद्धार्थ के पास वापस लाई गई। सिद्धार्थ ने घर लौटने पर विचार किया। हालांकि वो बहुत अधिक वापस जाना चाहते थे, उन्होंने महसूस किया, मैं इस युद्ध के कारण घर से निकला। मौलिक रूप से युद्ध की समस्या संघर्ष थी। संघर्ष केवल राष्ट्रों के बीच नहीं, बल्कि कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच, माता पिता और बच्चे के बीच, बहन और भाई के बीच, साथी और साथी के बीच, वर्गों के बीच हो रहा है। राष्ट्रों के बीच का संघर्ष कभी कभी होता है, लेकिन ये अन्य संघर्ष स्थायी हैं। यद्यपि मैंने युद्ध के कारण छोड़ दिया, समस्या बहुत व्यापक हो गई है। मुझे इस संघर्ष का समाधान और मानव जाति के लिए स्थायी खुशी का रास्ता खोजना है। अपने निर्वासन के दौरान सिद्धार्थ दुनिया की उथल पुथल और पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सके। उन्होंने देखा कि कैसे संघर्ष राष्ट्रीय और पारिवारिक दोनों एकता और भलाई में बाधा डालते हैं। उन्होंने मौजूदा अस्तित्वगत पीड़ा पर गहराई से विचार किया। लोग असंतोष को कैसे दफनाते हैं, लेकिन फिर भी वास्तविकता और उनकी आकांक्षाओं के बीच के अंतर से जूझते हैं। यह अंतर्दृष्टि पहले महान सत्य को दर्शाती है। जब तक हम सामूहिक रूप से इस अंतर्निहित पीड़ा को स्वीकार नहीं करते, हम अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते और हर किसी के लिए एक उज्जवल मार्ग का निर्माण नहीं कर सकते। दूसरे महान सत्य की खोज की प्रक्रिया में सिद्धार्थ ने पीड़ा के स्रोत पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस अवलोकन से शुरुआत की कि पीड़ा का अधिकांश भाग स्वाभाविक नहीं है, बल्कि प्रमुख समूहों द्वारा बौद्धिक अभिजात वर्ग का निर्माण करने से सामाजिक रूप से प्रेरित होता है। उन्होंने दो दार्शनिक परंपराओं का सामना किया, जिन्होंने ये पहचाना कि पीड़ा की समस्या अहंकार है। पहला प्रकार की प्रतिक्रिया शमनों की थी। उन्होंने किसी प्रकार की सार्वभौमिक विषय वस्तु में वापस जाने की वकालत की,
उन विशेष आसक्तियों से दूर जो हमारे वस्तुनिष्ठ सामाजिक विश्व की ओर होती हैं। हमारी भौतिक और सामाजिक जीवन को स्वीकार करने के बजाय हमें समाज से शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से पीछे हटने और मानसिक शुद्धता और सांसारिक इच्छाओं से अलगाव के मार्ग का अनुसरण करने की महत्वाकांक्षा करनी चाहिए। शमनों ने मन और शरीर, पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और आत्मा के बीच आध्यात्मिक पदानुक्रम की वकालत की। दूसरी समस्याग्रस्त परंपरा जिसे बुद्ध ने पहचाना वो ब्राह्मणों की थी। उन्होंने कहा कि दुनिया से पीछे हटने के बजाय किसी को इसमें रहना चाहिए, लेकिन अहंकार से लड़ने के लिए किसी को अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और आवंटित सामाजिक भूमिकाओं के अनुरूप होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ सामाजिक वास्तविकता को चुनौती नहीं देनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सामाजिक पदानुक्रम शाश्वत सत्य है और वे इस प्राकृतिक या दिव्य व्यवस्था के संरक्षक हैं, और इस व्यवस्था के अनुरूप व्यक्ति अपने अहंकार को दबा सकता है और पीड़ा से लड़ सकता है। शमानी और ब्राह्मणिक परंपराएं दोनों इस बात को स्वीकार करती हैं कि वास्तविकता की प्रकृति एक व्यक्ति अपने अहंकार से जुड़ा हुआ है, अपने अस्थायी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रवृत्त है, प्रभुत्व और अधीनता के लिए असुरक्षित है। बुद्ध ने देखा कि शमानी और ब्राह्मण दोनों ये सवाल नहीं करना चाहते थे कि स्वयं की पहचान कैसे पहली बार में अहंकार से होती है। बुद्ध ने महसूस किया कि एक समूह के रूप में इससे उनके लिए और दूसरों के लिए अवांछित मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिणामों के साथ उनकी भूमिका उजागर हो सकती है। लेकिन बुद्ध उनकी मान्यता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और यह जानने लगे कि यह तथाकथित पहचान कैसे होती है। उन्होंने महसूस किया कि जब लोग अपनी सामाजिक भूमिकाओं से सीमित हो जाते हैं और इसलिए समाज को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बदलने से पीछे हट जाते हैं, तो वे अपने आप को अलग थलग व्यक्तियों के रूप में सोचने का विचार करते हैं, बाहरी दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने देखा कि सामाजिक वास्तविकता से अलगाव एक ऐसी स्थिति को जन्म देता है जहां आत्मा को अहंकार से जुड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं मिलता। बुद्ध ने कहा, जब हम मनुष्यों के बारे में सोचते हैं तो हम विभाजन और भेदभाव के साथ शुरू करते हैं। हम मित्रों को दुश्मनों से अलग करते हैं। हम जिन जानवरों को पालते हैं उन्हें मनुष्यों से अलग करते हैं। हम मित्रों और घरेलू जानवरों से प्रेम करते हैं। हम दुश्मनों और जंगली जानवरों से घृणा करते हैं। अपने अहंकारी स्व को बनाए रखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनिवार्य रूप से अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभुत्व और अधीनता की इच्छा के चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। वे पदानुक्रम को बनाए रखते हैं और उनके ऊपर, नीचे और उनके बराबर के लोगों के साथ संघर्ष में पड़ जाते हैं। गया में बुद्ध ने अपना प्रसिद्ध अग्नि उपदेश दिया। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, सभी चीजें आग पर हैं, और भिक्षुओं, ये सभी चीजें किस चीज से आग पर हैं? उन्होंने बताया कि कैसे इंद्रियां और विचार आग पर हैं, और वे किससे आग पर हैं? मैं कहता हूँ कि वे कामाग्नि, द्वेषाग्नि, भ्रमाग्नि, अविद्या से जल रहे हैं। लोभ, क्रोध से उत्तेजित और भ्रम से अंधे होकर मन पर कब्जा कर लिया जाता है। मनुष्य अपने और दूसरों के भाग्य और दुर्भाग्य पर विचार करते हैं। मनुष्य पीड़ा और दुख का अनुभव करते हैं। बुद्ध ने कहा कि अहंकारवादी स्व के साथ पहचान करने से हमारी सामाजिक वास्तविकता को बदलने की क्षमता बाधित होती है, जिससे हम नेताओं के अधीन हो जाते हैं या कुछ अन्य लोगों पर हावी हो जाते हैं, जिससे आपसी संघर्ष होता है और हमारी वास्तविक अंतःविषय प्रकृति को महसूस करने और सामाजिक वास्तविकता को बदलने में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरे महान सत्य में बुद्ध ने पहचाना कि वस्तुनिष्ठ पदानुक्रमित सामाजिक वास्तविकता को बदलने से हमारा अलगाव आत्मा के अहंकार से व्यक्तिपरक लगाव का कारण बनता है। परस्पर अहंकारी आत्मा हमें संघर्ष में बनाए रखता है और पदानुक्रमित सामाजिक वास्तविकता को बनाए रखने और पीड़ा को स्थायी बनाए रखने की गहरी उलझन में छोड़ देता है। व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ जागरूकता का मिश्रण लोगों के बीच अंतःविषय निर्भरता को बढ़ावा देता है और हमें अपने आत्मा धारणा में दूसरों को शामिल करके बदलता है, आपसी समायोजन को प्रेरित करता है। इस प्रकार जब लोग सामंजस्यपूर्ण ढंग से अंतःविषय तरीके से काम करते हैं तो वे वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को बदल सकते हैं, बिना नेतृत्व किए या नेतृत्व किए बिना।
वे पदानुक्रमित नेतृत्व पर आधारित समाज को अस्वीकार कर सकते हैं और वास्तव में लोकतांत्रिक शासन का निर्माण कर सकते हैं। अनात्म और अनिच्छा पर आधारित बुद्ध का नैतिक दर्शन करुणा को इस अंतःविषय स्वत्व के लिए केंद्रीय मानता है, मानवीय संबंधों को पोषित करता है और सार्वभौमिक भ्रातृत्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, जो किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत या सामाजिक अलगाव के खिलाफ एक सामूहिक प्रयास और सभी संवेदनशील प्राणियों के कल्याण के लिए जीवन भर की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। एक स्वस्थ अंतःविषय स्वयं और दूसरे को पहचानता है, लेकिन दूसरे को अलग नहीं करता या आहत नहीं करता। बौद्ध साहित्य से निम्नलिखित पाठ इन विचारों को स्पष्ट करता है। एक दिन कोसला के राजा पासनादी ने रानी मल्लिका से पूछा, इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा किससे प्रेम करती हो? रानी मल्लिका ने कहा, महाराज, इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से है। इस प्रकार महाराज, क्योंकि मुझे अपने आप से प्रेम है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आपने इस आत्मा को खुशी और पहचान दी है। अगले दिन राजा पासनादी ने जेतवन मठ में बुद्ध से भेंट की और उनके और रानी मल्लिका के बीच हुई बातचीत का वर्णन किया। बुद्ध ने निम्नलिखित श्लोक के माध्यम से उनके उत्तर की पुष्टि की, हमारा आत्मज्ञान सभी दिशाओं में यात्रा करता है, लेकिन किसी को अपने से अधिक प्रिय नहीं पा सकता। सभी दिशाओं में खोज करने पर भी अपने से अधिक प्रिय कोई नहीं मिलता। इसलिए जैसा कि कोई स्वयं से प्रेम करता है, उसे किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अद के अनुसार करुणा का आधार स्वयं और दूसरों के प्रति करुणामय देखभाल है। उन्होंने कहा, जैसे एक देखभाल करने वाली माँ अपने इकलौते बच्चे के जीवन को पकड़ती है और उसकी रक्षा करती है, उसी प्रकार अनंत हृदय से प्रेम पूर्वक अपने आप को और सभी प्राणियों को अपने प्यारे बच्चों के रूप में पकड़ो। मैत्री अपने सबसे करीबी सकल के कल्याण से लेकर दूरस्थ क्षेत्रों में उन लोगों तक फैली हुई है, सभी के लिए बेहतर और समान भविष्य बनाने की प्रतिबद्धता के साथ। बुद्ध के अनुसार यह मध्यम मार्ग है जो चरमपंथ और प्रभुत्व अधीनता को अस्वीकार करता है और इस प्रकार अहंकारी आत्मा को बनाए रखने से इनकार करता है और सच्ची अंतःविषयता को अपनाता है। बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग तीसरे महान सत्य का गठन करता है। बुद्ध ने कहा, किसी को यह इच्छा करनी चाहिए, सभी प्राणी खुश और सुरक्षित हों, वे प्रसन्नचित्त रहें, चाहे कोई भी जीवित प्राणी हो, कमजोर या मजबूत, लंबा, मोटा या मध्यम, देखा या अनदेखा, दूर या पास निवास करने वाला, बिना किसी अपवाद के प्रसन्नचित्त रहें। कोई भी दूसरे को धोखा न दे और न ही किसी भी स्थान में किसी व्यक्ति से घृणा करे। क्रोध या द्वेष में कोई भी किसी दूसरे को कोई कष्ट न दे। यह आपसी पहचान को बढ़ावा देता है और वस्तुनिष्ठ सामाजिक वास्तविकता और अहंकारी आत्मा के स्थायी स्वरूप के झूठे औचित्य के चक्र को बाधित करता है, जैसा कि दूसरे महान सत्य में हाईलाइट किया गया है। 8 गुना मार्ग के माध्यम से हम सामाजिक रूप से प्रेरित पीड़ा को कम कर सकते हैं और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा, निर्वाण जो कुछ और नहीं बल्कि धर्म का मार्ग है, कुछ और नहीं बल्कि 8 गुना मार्ग है। 8 गुना मार्ग 3 क्षेत्रों को प्रभावित करता है, व्यक्तिगत, संबंध और संस्थान। ये बुद्ध द्वारा आत्म प्रेम पर जोर देने से शुरू होता है, प्रभुत्व, अधीनता और रखरखाव के चरम से बचता है। इसका मतलब है सामाजिक बाधाओं के बावजूद चमकना। बुद्धम शरणं गच्छामि का अर्थ है अपनी सच्ची अंतःविषयिक क्षमता के लिए जागरूक होना। ये फिर धम्म शरणं गच्छामि की ओर बढ़ता है, जो सहकारी कार्य, सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मानव संबंधों में परस्पर देखभाल के बारे में है, जैसे परिवार, शैक्षिकी संस्थान, दोस्ती, कार्यस्थल, स्थानीय और वैश्विक समुदाय। धम्म शरणं गच्छामि का अर्थ है अपने सभी संबंधों को समानता, पारस्परिक पहचान और देखभाल में बदलना। अंत में संघ मानव संस्थानों के शासन को समानता और भ्रातृत्व को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। संघम शरणं गच्छामि संस्थानों को समानता और भ्रातृत्व पर आधारित बनाएं। बुद्ध ने मानवता की क्षमता पर व्यापक रूप से प्रसन्नता फैलाने
निर्वाण के समान सभी प्राणियों के लाभ के लिए सामूहिक परिवर्तन के माध्यम से विश्वास किया। बुद्ध की शिक्षाएं हमें व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में ले जाती हैं, जिससे आत्मा प्रेम, सामाजिक देखभाल और समानता और भ्रातृत्व पर आधारित लोकतांत्रिक शासन होता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पाली कैनन की व्याख्या इन सिद्धांतों को पुनर्जीवित करती है, एक सामंजस्यपूर्ण और भ्रात समाज की ओर सामूहिक परिवर्तन का आग्रह करती है। अपने जीवन की अंतिम रात अम्बेडकर ने थोड़ी मात्रा में चावल खाया, बुद्धम शरणं गच्छामि का जाप किया और सोने से पहले अपनी पुस्तक बुद्ध और उनका धर्म की भूमिका पर काम किया। अम्बेडकर जीवित हैं जिन्होंने हमें बुद्ध की शिक्षाओं की एक मौलिक रूप से पुनर्जीवित व्याख्या दी, हमें एक समान और करुणामय दुनिया बनाने के लिए प्रेरित किया।